गुजरावाला में पादरी का इमरान के कत्ल का मामला, बीवी ही मुबैना तौर पर कातिल निकली। नजमुल साकिब खातून से इश्क में मुब्तला हो चुका था और ये दोनों प्लानिंग कर रहे थे। इसको 25 दिसंबर से पहले मारते हैं और ये इंटरनेशनल इशू बनेगा और सिक्योरिटी रीजन की वजह से मुझे बाहर बुला लिया जाएगा, तो मैं भी जाके तुमको बुला लूंगी। सर बताइएगा ये वाकया क्या है, कैसे पेश आया? पहले जी ये वाकया पेश आया है 5 दिसंबर की सुबह। जो कामरान मसीह पादरी है वो पेशे के लिहाज से एक टेक्नीशियन है और वो तालीम हासिल करके वो एक पादरी बन गया। उसकी बीवी भी जो सलमीना थी वो भी एक एनजीओ चला रही थी, वो भी अमीर खातून बन गई थी। और ये 5 दिसंबर को अपनी बेटी जो कॉलेज में पढ़ती थी उसको छोड़ने के लिए गया है। सियालकोट रोड पे एक नईम इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके करीब पहुंचा है तो शूटर जो दो थे, जिनमें एक का नाम इकराम और शुएब, दूसरे का नाम शुएब था, उन्होंने इसको रोका है। रोककर इसको 3 फायर किए हैं जिससे इसकी मौका पर मौत होगी। और ये एक बड़ा मजहबी इशू बन गया क्योंकि मरने वाला एक जिसका ताल्लुक जो है वो मसीही कम्युनिटी था। फिर इसकी वाइफ ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि इस्लामाबाद में जब हम रहते थे, शहजाद टाउन थाना के इलाका चश्मा चौक में, तब भी हम इनके ऊपर एक हमला हुआ था। हम वहाँ पर डर के लाहौर गए, लाहौर से इधर आए हैं। तो ऐसा लगता है कि ये मजहबी कत्ल है। चूँकि इसको इंटरनेशनल मीडिया भी उछाल रहा था तो ये बड़ा मसला बन गया। फिर इसके बाद गुजरांवाला की पुलिस ने इसको तकनीकी बुनियादों पर चेक करते हुए जब वो लारी अड्डा पहुंचे हैं तो पता चला है कि ये जो 2 शूटर थे ये यहाँ से आए और यहाँ तक पहुंचे तो पता चला कि इनके जो आईडी कार्ड हैं वो मैंगोरा के हैं। पुलिस ने रेड किया और वहाँ पर अदालत के ज़रिए इनकी गिरफ्तारी सामने आई। तो इन्होंने बताया कि हमने जो मारा है हमें 33 लाख रुपया दिया गया है और देने वाले का नाम सलमान है, वो भी मैंगोरा का रहायशी है। सलमान को जब गिरफ्तार किया गया तो पकड़ के लाया गया तो सलमान ने बताया कि जी मेरे पास एक गुजरांवाला गुड्स कंपनी चलाता है नजमुल साकिब। नजमुल साकिब मुझे आया था, उसने मुझे मिला था, वो आगे भी आता रहता था अपनी फैमिली के साथ। अब नजमुल साकिब के 2 बच्चे हैं और ये जो पादरी साहब हैं इसके 3 बच्चे हैं। तो ये बताता है सलमान के मेरे पास आता था तो इसने मुझे कहा यार मैंने एक बंदे को मरवाना है, तो उसके पैसे शैसे भी इसने मुझे दिए और ये सारे पैसे नजमुल साकिब ने दिए। नजमुल साकिब दरअसल एक उस लड़की के, उस खातून सलमीना के इश्क में मुब्तला हो चुका था और ये दोनों प्लानिंग कर रहे थे कि हम इसको 25 दिसंबर से पहले मारते हैं ताकि उस वक्त क्रिसमस होगी और ये इंटरनेशनल इशू बनेगा और सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मुझे बाहर बुला लिया जाएगा, तो मैं भी जाके तुमको बुला लूँगी। जबकि ये इतने पैसों से तो आप वैसे ही अमेरिका चले जाते हैं, इसके लिए इतना प्लानिंग करने की, जान लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो दोनों को जब गिरफ़्तार किया तो फिर उन्होंने सारे इंकशाफात किए तो उनके बयान के ऊपर उनकी मज़ीद बरामदगी के लिए, जिस तरह के पुलिस बताती है लेके जा रही थी, कि उनके ऊपर फायरिंग हुई, वो दोनों मुल्ज़मान मारे गए। और सलमीना बाद में पुलिस को ये कहना शुरू हो गई कि जी वो छोड़ें, हमने नहीं करना, हमने बस पैरवी नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो पुलिस बड़ी मशकूक थी। लेकिन जो ही ये इन 2 मुल्ज़मों के इंकशाफात सामने आए तो फिर जो कामरान था उसके भाई को बुलाया गया, अरसलान को, उसको बुला के इस मुकदमे का मुद्दई बनाया गया और इस मुकदमे को आगे बढ़ाया गया। दोनों ये मुल्ज़मान अब गिरफ़्तार हैं, जो सलमीना और नजमुल साकिब है, जो दो मेन शूटर थे, किराए के कातिल थे, वो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। जो सलमीना और इसका जो नजमुल साकिब है ये कब और कैसे गिरफ्तार हुए? जब देखें वो दोनों पकड़े गए, इकराम और शुएब, सलमान भी उन्होंने पकड़ा दिया। सलमान ने जब बताया तो इनको फिर सबसे पहले उन्होंने नजमुल साकिब को पकड़ा है, मर्द को पकड़ा है, ताकि कहानी मज़ीद खुले। तो उसने बताया कि चूँकि अभी तक सलमीना की तरफ कहानी नहीं गई थी, अभी तक कहानी नजमुल साकिब की तरफ थी। वो हैरान थे कि नजमुल साकिब का ताल्लुक एक और मज़हब से है, लड़की और मज़हब की है, मरने वाला मसीही है, तो ये सारा ड्रामा क्या है? तो उसने बताया कि वो उसके इश्क में मुब्तला था, ये एनजीओ चला रही थी, ये भी बड़ी खुशहाल थी। हमने फिर काफ़ी देर से प्लानिंग करते आ रहे थे और 2 साल से इनकी दोस्ती चलती आ रही थी। हमने ये प्लान किया कि अब इसको रास्ते से हटाते हैं, जिसके लिए जो है मैंने 30-33 लाख रुपया दिया और शूटर आए और उसको मार कर चले। ये जो पैसे ये सिर्फ नजमुल साकिब ने दिए थे या सलमीना ने मिलकर जो है ये दोनों पैसे नहीं, का ये रेट सारे पैसे उस लड़के ने दिए हैं क्योंकि उस औरत ने उसको भी यूज़ कर लिया। वो बुनियादी तौर पर ये समझ रही थी कि मैं अगर इस तरह की प्लानिंग करूँगी तो मैं कोई आसिया बीबी की तरह, जिस तरह एक वाक़या बड़ा मशहूर है यहाँ पे, तो वो चली गई थी बैरून मुल्क, तो मैं भी कहूँगी, फिर क्रिसमस है, फिर ऐसा होना भी शुरू हो गया। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको उछालना भी शुरू कर दिया और बड़ी हाइप क्रिएट होगी और मुल्क के ऊपर बड़ा प्रेशर आया कि यहाँ पर जो अक़लियत है वो महफूज नहीं है। उसके ऊपर फिर गुजरांवाला पुलिस ने, यहाँ पर सिविल लाइन के एसएचओ हैं अदनान एजाज, यहाँ के सीपीओ हैं डॉक्टर गियास अहमद गुल, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनकी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया। और अगले 24 घंटों में ही उनको पता चल गया था कि मारने वाले आए कहाँ से, रहे कहाँ थे। अब अगला प्रोसेस जाके मैंगोरा में हुआ, चूँकि वहाँ पर एक सिस्टम है
कि आप दूसरे सूबे से जब पुलिस को बंदा चाहिए होता है तो उसमें आईजी पंजाब इस्तेमाल होता है, आपका लीगल डिपार्टमेंट इस्तेमाल होता है, आपका होम डिपार्टमेंट इस्तेमाल होता है। इसी तरह दूसरे सूबे का भी सबसे पहले लीगल डिपार्टमेंट, फिर होम डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद आईजी, फिर कोर्ट, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करके वो मुलज़िमों को 12, 13, 14 दिन में उठा के यहाँ पर लाए। ये जो पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ किया तो मज़ीद जो इंकशाफात है जो सलमीना और नजमुल साकिब की जानिब से जो है वो क्या-क्या सामने आए हैं? अच्छा देखें, इनके जो इंकशाफ़ात थे ये जैसे अभी भी चंद दिन पहले गुजरात में भी एक माँ ने मोहब्बत के पीछे आके अपने बच्चे मार दिए हैं, ये इनके कोई ऐसे इंकशाफ़ात नहीं होते। इनकी बस यही प्लानिंग थी कि इसको मज़हबी इशू बनाते हैं, मज़हब के नाम पे मज़हब कार्ड खेलते हैं। वो पादरी था, मरने वाले की इंटरनेशनल लिंक थे, इस्लामाबाद में भी वो जाके सेमिनार कराता था, हर सैटरडे को इस्लामाबाद होता था, पहले भी गोलियाँ लगी हुई थी, उसको मज़हबी अफ़गानियों ने मारी थी। अब भी उसने यही इशू लिया कि देखें, जब वो देखा तो मारने वाले फ़ानी हैं, उसने कहा देखो नहीं मारने वाले फ़ानी हैं। भाई वो इफ़ानी नहीं थे, इफ़ान होना कोई बात नहीं है, वो किराए के कातिल थे, वो शूटर थे, वो उनका मज़हब, मसलक और किसी भी ग्रोह से, किसी भी कम्युनिटी से कोई ताल्लुक नहीं था, वो किराए के कातिल थे, आए, पैसे लिए और बंदा मार कर चले गए। इनका जो इंकशाफ था, वो बस इतना ही था कि हम दोनों शादी करना चाहते थे, हमने कहा कि अब इस मुल्क से निकलते हैं, लेकिन ज़ुल्म ये हुआ कि नजम साकिब के भी 2 बच्चे भी, वो भी भूल गया, मेरी भी घर फैमिली है, सलमीना भी भूल गई कि उसकी 2 बेटियाँ और 1 बेटा है। ये दोनों इस कदर अंधे हुए कि इन्होंने एक बंदे की जान ली, आज वो खुद भी अपने अंजाम को पहुँच रहे हैं। सलमीना के बच्चे भी ख्वार होंगे, नजम साकिब के बच्चे भी ख्वार हो रहे हैं।